हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। क्या कर रहे थे आप क्लास में? थर्ड चैप्टर की बेसिक कर रहे थे, ट्वेल्थ की मैथ्स की। ठीक है, कोई टेंथ में है तो टेंथ की कंप्लीट सीरीज हो गई है तो वो देख लेना। ठीक है, आपके लिंक में है तो प्लीज़ उसको बता देना। यहाँ भी ऐसे ऐसे चैनल है, ऐसे ऐसे प्रिपरेशन हो रही है, ताकि उसको पता चल जाए। क्योंकि कई बार इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती तो सोर्सेज से, तो पता कैसे चलेगा कि भी चैनल है या नहीं है। ठीक है, बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। बैचलर्स में मेरे पास BSc नॉन मेडिकल था। मास्टर्स में मैथमेटिक्स में है। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ। टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर सिर्फ आपको ये बताना है कि समझ आया या नहीं आया, और अच्छे से रिवीजन करनी है, नोट्स अपने अच्छे से बनाने हैं। अभी जो बैच कंप्लीट होने वाला है, एग्ज़ाम होंगे 25 डेज़ के बाद है आई थिंक आपका पेपर, 5 मार्च को, 5 मार्च सॉरी अप्रैल को। तो ये वाले तो जितने बन गए नोट्स, ठीक है। अब अपना अच्छे से रिवीजन कर लो बुक से या किसी भी हेल्प से। अगले वाले जो होंगे वो अच्छे से अपने नोट्स ज़रूर बनाना। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्केलर मैट्रिक्स। करते हैं आप क्लास स्टार्ट। स्क्वायर मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। डायगोनल के एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए और वो हमेशा इक्वल होने चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे 2 2 2 है तो 2 2 हर जगह पे 2 होना चाहिए। 1 है तो 1 1 1, -1 है तो -1 1, इक्वल होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स बन जाएगी अगर ये जीरो हो गए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो नॉन डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स बच गए वो होने चाहिए जीरो। ठीक है, जैसे AIJ इज इक्वल टू के, कोई कॉन्स्टेंट जहाँ पे वो जीरो नहीं हो सकता, इसी बात को डिफाइन किया हुआ है। व्हेन I इज इक्वल टू J तो AIJ बन जाएंगे जीरो। ठीक है, तो ये बन गई अपने पास एक स्केलर मैट्रिक्स। I इज नॉट इक्वल टू J है तो बन गई। ये वाली चीज़ इसके लिए डिफाइन है, ये वाली चीज़ इसके लिए डिफाइन है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो, कहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, कहाँ पे सिंपल मैट्रिक्स आ रहा है, ताकि बाद में कन्फ्यूजन हो ही ना कि ये वाली चीज़ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होगी, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा या किसी भी मैट्रिक्स का निकल सकता है, ट्रांसपोज किस किस मैट्रिक्स का हो सकता है, प्रोडक्ट किन किन की हो सकती है। तो प्लीज़ अपना अच्छे से बेसिक, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन विच ईच डायगनल एलिमेंट इज़ वन, जहाँ पे हर एक डायगनल का एलिमेंट वन होना चाहिए। अगर यहाँ पे डायगनल का एलिमेंट वन बन जाता तो ये स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन जाती। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, इज स्केलर मैट्रिक्स विल बिकम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, तो वो पूछ सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। इन विच ईच डायगनल एलिमेंट्स इज वन, that is Aij is equal to 1 when I is equal to J and Aij is equal to 0 when I is not equal to J। ये वाली बातें सारी की सारी मैंने पहले बता दी हैं कि डायगोनल पे वन एलिमेंट और सारे बाकी के एलिमेंट जीरो, तो इज एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूनिट है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो। ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। कंपेरेबल मैट्रिक्स, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अगर वो सेम ऑर्डर के हैं तो उनको कंपेयर किया जा सकता है। कैसे? जैसे टू, ये वाली कोई कंडीशंस गिवन थी तो इनको कंपेयर कैसे करेंगे? 2 इज इक्वल टू I, 3 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैट्रिक्स कंपेरेबल होंगे अगर वो सेम ऑर्डर की होंगी, ईच मैट्रिक्स इज 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, तो यहाँ से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये वाली चीज़ें हर एक के लिए अलग अलग आएंगी। कोई मैट्रिक्स गिवन होगी तो एक मैट्रिक्स ये है और एक ये है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी। कोई गिवन मैट्रिक्स होगी उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है? टू मैट्रिसेस आर इक्वल, क्या कब कब होंगे? जब वो सेम ऑर्डर की हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। मतलब अगर कंपेयर करें तो वैल्यूज़ इक्वल आ जाए। ठीक है, अब किसी ने वैल्यू दे दी, मतलब किसी ने मैट्रिक्स दे दी और बता दिया कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो आप एलिमेंट्स बता सकते हैं। तो
टू मैट्रिसेस आर इक्वल दैट इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, अगर वो सेम ऑर्डर की हैं, देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। एलिमेंट क्या होते हैं पीछे बताया था, मैट्रिक्स क्या होती है ये भी अच्छे से बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है वो भी अच्छे से बताया था, तो लास्ट वाली क्लास देख लेना। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स कौन कौन से लग सकते हैं, एडिशन का लग सकता है। कैसी होगी एडिशन, ये गिवन मैट्रिक्स थी, ये गिवन मैट्रिक्स थी, सेम ऑर्डर होना चाहिए तभी अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2x3 है तो 2x3 में ही ऐड होगा, 3x3 है तो 3x3 में ही ऐड होगा। ऐसे ही 15 1x51 है तो अगले वाली जो मैट्रिक्स है वो ऐसे ही होनी चाहिए। 45x32 है तो अगली मैट्रिक्स 45x32 की। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रोज होता है, लास्ट वाला नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो 2 में 1 ऐड किया फर्स्ट वाले के साथ, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। 2 + 1 हो गया, ऐसे 1 + 3 हो गया, 4 + 5 हो गया, 3 - 4 हो गया, -1 + 1 हो गया, 6 + 7 हो गया। तो सोल्व कर देते हैं। 2 + 1 3 बन गया, 1 + 3 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, -1 + 1 0 एंड 6 + 7 13। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, अगर कोई स्केलर गिवन है तो मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स Aij m×n ऑर्डर की है, इज मल्टीप्लाई बाय सम स्केलर k, देन प्रोडक्ट k इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ a बाय k। मतलब जो भी स्केलर है उसके साथ प्रोडक्ट कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी। k क्या है, यहाँ पे मैंने कोई ये मैट्रिक्स ले ली 2 - 1 3 4, कितने ऑर्डर किया 2x2 की, कैसे पता चला, हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ किए तो मेरे पास रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, ऐसे कॉलम ड्रॉ किए तो कॉलम है ये तो, लेकिन कौन सा कॉलम है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड। तो लास्ट में 2 आया तो 2 लिख दिया, यहाँ पे भी लास्ट में 2 आया तो 2 लिख दिया, 3 आता तो 3 लिख देते। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई, 2 × 5 10, -1 × 5 -5, 3 × 5 15, 4 × 5 20। आ गया होगा समझ में। अब अगला है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि माइनस, कोई भी मैट्रिक्स है उसका अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बताना है तो गिवन मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो। ये मैट्रिक्स थी, इसका नेगेटिव बताना है तो -1 प्रोडक्ट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट होगी, जैसे स्केलर की हुई है वैसे ही। अब स्केलर है -1, कुछ भी हो सकता है स्केलर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो नहीं होना चाहिए। मे भी जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो में तो सब कुछ जीरो कर देगा, है ना। अगर बोल रखा है कि स्केलर जीरो है तो वो भी एलिजिबल है, मतलब वो भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो वो भी जीरो बना देगा, नल मैट्रिक्स बना देगा। अब -1 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, -1 × 1 -1 आ गया, -1 × 2 -2 आ गया, -1 × -3 +3 आ गया, -1 × 4 -1 × 4 तो -4 आ गया। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, इफ़ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की है तो a - b है वो a+ ऑफ -1 × b इज इक्वल टू सम ऑफ मैट्रिसेस a एंड -b। ठीक है, क्या बनेगा, देखो कोई भी टू सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये बात तो हम बता ही रहे हैं ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम ऑर्डर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स की एक अलग प्रॉपर्टी, डायगोनल एलिमेंट्स के साथ नॉन डायगोनल है वो 0 होने चाहिए और डायगोनल इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये वाली बातें आगे आएंगी अच्छे से कि कौन सी मैट्रिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब ये डिफरेंस क्या है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे ही ये वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट के लिए आपका होमवर्क बन गया। ठीक है, अब बताओ, अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कैसे होगा, कम्युलेटिव लॉ होल्ड करेगा, कम्यूटेशंस लॉ बोल देते हैं, कम्युलेटिव बोल देते हैं, एसोसिएटिव, दो लॉ होते हैं। जब a + b करते हैं एडिशंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब यहाँ पे एडिशन आएगा, आगे है मल्टीप्लिकेशन में तो a × b आएगा वहाँ पे। थोड़ा अच्छे से समझना ताकि डाउट ना हो कि ऐसे भी पढ़ा था पीछे, वहाँ पे तो प्लस ले लिया और यहाँ पे प्रोडक्ट कर दी। तो मैम क्या कर रहे हैं, मैम ये कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन का रूल था, इस एडिशन के लिए कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ तो एडिशन अप्लाई करेंगे, वहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, डाउट कुछ नहीं रखना प्लीज़, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हूँ मैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, a + b, अगर पहले दो को
ऐड कर लिया, फिर थर्ड में ऐड कर दिया, या फिर फर्स्ट अलग और सेकंड और थर्ड को ऐड कर दिया, तो आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये है एसोसिएटिव लॉ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? कोई ऑर्डर है अपने पास m क्रॉस n का, तो अगर वो नल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n की, तो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। मतलब आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या जोड़ेंगे कि वो सेम आ जाए? बताओ, मेरे पास 5 बंदे हैं और मुझे पाँचों के पाँचों सेम चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं जोड़ना है ना। मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो लिविंग्स पे नहीं जाते, नॉन लिविंग में रहते हैं। 5 पेड़ हैं, कुछ ऐसे मान लेते हैं कि वो एक रो में है सेम में, तो उनके अंदर क्या जोड़ा जाए कि वो सेम बच जाए? तो उसके अंदर कुछ भी नहीं जोड़ा जाए, तो 0 क्रॉस 0 ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n का उसमें ऐड कर दिया, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स कि कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू ए माइनस ए 0 एम क्रॉस एन। माइनस ए इज कॉल्ड ए, क्या बोलेंगे उसको? माइनस ए को क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ या इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए को क्या बोल देते हैं? नेगेटिव ऑफ ए। सेम ही बात है, यही किया, कुछ नहीं करना। अब देखो, अगर वो मैट्रिक्स देगा और उसका इन्वर्स पूछ लेगा, तो इसका मतलब सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, वही हो जाएगा उसका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स कोई स्केलर पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, ओपन होंगी या नहीं होंगी? ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी। क्या होगा? के प्लस एल। देखो ये खुल जाएगा, मतलब ये 2 और ये कोई मैट्रिक्स है, ए प्लस बी पहले निकाल लेंगे, ऐसे इंडिविजुअल करेंगे और फिर सम करेंगे तो सेम आना चाहिए। ठीक है, सेम आएगा या नहीं आएगा ट्राई करना। एग्जाम्पल अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो। स्केलर 0 मत लेना, 0 लोगे तो कल 0 इक्वल 0 इंटू कुछ करेंगे तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू कुछ करेंगे तो 0 बन जाएगा। देखो अभी तो तुम्हारे नहीं आएंगी इतनी चीज़ें, लेकिन जब भी कोई चीज़ प्रूव करनी होती है ना मैथ्स में, मास्टर्स में आएंगी, बीएससी में भी काम आएंगी। अगर कोई चीज़ प्रूव करनी है तो इसका मतलब वो ऑल के लिए सेटिस्फाई करवाओ, और अगर उसको रोंग प्रूव करना है, मतलब राइट प्रूव करना है, तो ये रोंग प्रूव करना है तो कॉन्ट्राडिक्शन में एक एग्जाम्पल दे दो। तो कॉन्ट्राडिक्शन में एक कोई भी एग्जाम्पल, अगर आपने ये काम कर दिया तो इसका मतलब जो चीज़ आप प्रूव करना चाहते हो वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दे लेना अपनी तरफ से, कोई भी स्केलर्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। अगर इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, अदरवाइज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। हर एक केस में होगी, के ऑफ ए फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले भी, के ऑफ ए प्लस बी वाले में भी इक्वल आएगी किसके? के ऑफ ए प्लस के ऑफ बी। सेकंड वाले में के प्लस एल, मतलब एल भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, के भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स स्केलर, कांस्टेंट ये मत लेना कि के ही रहने दो। स्केलर, स्केलर मीन्स 1 2 3 4 -1 -2, मतलब कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। ठीक है, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी तक मत जाना। कभी मैं ये अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, बट वो हो जाएंगी तो हर एक केस में ये सेम बनेगा। अगला करें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कि किन 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 मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, ए है वो ए आई जे एम क्रॉस एन है, बी हो बी आई जे एन क्रॉस पी है, एंड अगर प्रोडक्ट कोई मेरे पास इंडिविजुअल थर्ड मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट के इक्वल है, ए बी वो है सी आई जे एम क्रॉस पी होगा। रीज़न क्या है उसका अच्छे से समझाऊंगी, एक बार से देखते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने ए के एलिमेंट लिए क्योंकि ए भी निकाल रहे हैं, ये मैंने बी के एलिमेंट लिए, तो इस वाले की प्रोडक्ट इसके साथ, सेकंड वाले की सेकंड के साथ, और सबका एडिशन करते जाना है। ठीक है, वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। मीन्स ए बी तब सेटिस्फाई होता है जब ये ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी आई जे एन क्रॉस पी
जहाँ पे एम एन एंड एन है वो इक्वल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगी। अगर ये इक्वल नहीं होते मतलब कुछ इंडिविजुअल एम आ जाता मतलब कोई अलग जहाँ पे 2 × 3 आता तो ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे होगी प्रोडक्ट? ऐसे ऐसे एलिमेंट्स गिवन है, ये वाले हैं तो उनकी प्रोडक्ट कर दो। फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट और कॉलम का फर्स्ट एडिशन प्रोडक्ट की, देन एडिशन ऑफ रो का सेकंड एलिमेंट एंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट अप टू एन तक करेंगे। अब ये गिवन है आपको तो ये करते हैं ट्राई, क्या आएगा आंसर। ए है वो 2 3 1 4 है मैट्रिक्स एंड बी है वो -1 2 4 2 -3 5। ये है 2 × 2 ऑर्डर की और ये है 2 × 3 ऑर्डर की। तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 × 2 2 × 3, ये 2 = 2 आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब आप सी निकाल सकते हैं जो ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, मीन्स ये ए बी ही है। तो आपको सी बताना है। तो 2 × -1, देखो अच्छे से, पहले वाले की रो सेकंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। 2 × क्या आएगा -2, 2 × -1 किया तो -2 सीधा लिख दिया। फिर 3 × 6 तो ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। 3 × 2 किया 6, ऐसे इसका इसके साथ आंसर आना चाहिए 2 × 3 का, मतलब 2 रो और 3 कॉलम बनने चाहिए। करते हैं एक बार। 2 के इसके साथ किया तो 4 -9, अगले वाले में 8 + 15 दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है, बोल रही हूँ, आवाज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगले वाले का करते हैं इसका। अब इसकी बारी आ गई, फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो का करते हैं इनके कॉलम्स के साथ। यही किया है अपन ने, यहाँ पे रो थी और ये कॉलम था, है ना, यही वाला काम यहाँ कर रहे हैं। रो ली, कॉलम दिया, अब फिर से रो, पहले वाली रो ली, फिर पहले वाला कॉलम दिया, पहले वाली रो सेकंड कॉलम, पहले वाली रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 1 × -1 + 8, अब ये क्या हो गया 2 - 12 एंड अगला क्या बन जाएगा 4 + 20। सोल्व करोगे तो ये आएगा -2 + 6 4 बन गया, 4 - 5 4 - 9 -5, 8 + 15 23 -1 + 8 7, 2 - 12 -10, 4 + 20 24। तो जो मैंने पहले आंसर निकाला था वो बिल्कुल सही आया। इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकती है और प्रोडक्ट 2 × 3 की आएगी, मीन्स 2 रो होंगी। हॉरिजॉन्टल में कितनी है 2 है, रो 1 एंड रो 2 है ना। कॉलम्स कितने हैं C1 C2 C3, इट मीन्स 2 × 3, तो 2 × 3 आ गया अपने पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस ऑफ दैट डिफाइन ऑर्डर, जिसमें ए का क्या था 2 × 2 था और बी का ऑर्डर था 2 × 3। ठीक है, इजी सा था। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस का तो आपने पढ़ लिया था पीछे, है ना। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशंस का, मतलब वहाँ पे a + b किया था तो यहाँ पे a × b आना चाहिए, a.b आना चाहिए ना, कुछ ऐसा ऐसा। तो एसोसिएटिव लॉ कब होल्ड करेगा? एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? a + b यानी a × b × c = a × b × c। प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 2 की फर्स्ट में प्रोडक्ट कर दो, फिर थर्ड के साथ प्रोडक्ट कर दो, या फिर फर्स्ट वाले की थर्ड के साथ कर दो, कुछ ऐसा ऐसा। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है a(b + c) और 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन है अलग अलग, क्या आएगा तो जो ए बी बनेगा वो क्या बनेगा, मतलब यहाँ पे अगर सिर्फ 2 मैट्रिसेस की बात करें, ये थर्ड वाले के लिए एक बार नहीं बात करते, तो ए बी = बी ए कब होगा इस केस पे CIJ है, तो इसका मतलब जो M और N है ए बी तो हो जाएगा सेटिस्फाई, है ना। M × N × N × P तो N और N इक्वल हो जाएंगे, तो BA वाले में भी M और P सेम होने चाहिए। तो गिवन कंडीशंस को देखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर ए है वो ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, बी है वो एन क्रॉस बी का है, तो दोनों की प्रोडक्ट कुछ ऐसी, तो ये वाली दोनों चीज़ सेटिस्फाई होंगी और जिनमें कोई डाउट नहीं आएगा। ए ऑफ बी प्लस सी मतलब बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खुल जाएगा। ये होता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, आगे से और पीछे से अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये वाली चीज़ राइट में से मल्टीप्लाई कर रही है और ये लेफ्ट से, तो दो लॉ होते हैं प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट में, लेफ्ट हैंड लॉ और राइट हैंड लॉ। ठीक है। अब करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आइडेंटिटी ही रहेगी कि कोई भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है या सबका पॉसिबल है, ये बताना आपका होमवर्क। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। मल्टीप्लिकेशन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है या फिर किसी भी मैट्रिक्स का पॉसिबल है ना। एक कंडीशन बताई थी, उसको अच्छे से याद करना फिर बताना इसका आंसर। लेट ए भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्वेश्चन और है अपने पास, आइडेंटिटी है उसका सेम ऑर्डर है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, 13 है तो 13 है और 35 है तो 35 है। तो आइडेंटिटी का भी सेम ऑर्डर होगा तो ये वाली चीज़ फुलफिल करेगी। अब करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो थोड़ा सा आज फास्ट हो रही है क्लास, उसका रीज़न ये है कि आपने सब कुछ कर रखा है ना। अभी आप सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में। अब जो अभी नेक्स्ट बैच आएगा 22 to 23 वाला, उसके लिए तो है ही कि हाँ भाई ये वाली चीज़ आप पढ़ेंगे आगे। आप एक बार देख लो इन चीज़ों को ताकि आपके माइंड में एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि ऐसा ऐसा हमें पढ़ना है, ठीक है, जो पूरे साल चलेगा अपने। और जो रिवीजन के पर्पज से है वो इसलिए ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए आपका कवर। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है। लेट ए है ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो और कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसका आपको ट्रांसपोज निकालने का बोल दे तो क्या करो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर दो। चेंज मीन्स इंटरचेंज, मतलब अगर पहले नंबर ऑफ रोज लिख रहे थे तो वहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिख दो, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिख रहे थे वहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिख दो, ठीक है। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए का ट्रांसपोज और डैश दे दो या फिर ए की पावर टी या ए डैश, ठीक है। टी का मीन्स ट्रांसपोज है, डैश मीन्स ट्रांसपोज है, दोनों सेम है। कई स्टैंडर्ड्स बुक्स में जो डैश यूज़ करते हैं, कई फॉरेन राइटर्स हैं वो टी यूज़ करते हैं ट्रांसपोज के लिए। कोई बड़ी बात नहीं है, बस शो करने के लिए है नोटेशन। जैसे आपने बुक में ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स भी आ जाता है। तो अगर अपने पास कोई ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का है तो ए डैश पे ए जे आई हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज होंगी। तो ये नंबर ऑफ रोज थी तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगी, तो एन आ जाएगा, आगे आ जाएगा एन और एम आ जाएगा पीछे, क्योंकि जो रोज थी वो बन गई कॉलम और कॉलम थे वो रोज बन गए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है -1 1 2 एंड -4। ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बताना है, क्या बनेगा, -1 1 2 एंड -4। मीन्स जो ये वाली रो थी, ये वाली रो ये कॉलम में बन गई और ये वाली रो थी ये सेकंड कॉलम में बन गई, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, छोटी छोटी सी है, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का रिलेशन है वो करेंगे आप कल वाली क्लास में। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ करते हैं अच्छे से, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेम आएगा, इस वाली चीज़ को अगर दोबारा निकालोगे तो ये सेम चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और फिर से उसका ट्रांसपोज दे दिया जाए तो इसका मतलब वो खुद बन जाता है। अगर 3 बार ये ऐसी चीज़ होती तो एक का ट्रांसपोज की बोला जाता। मीन्स अगर ये वाली चीज़ तो ये क्या बन जाता है, एक का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो स्केलर इंडिविजुअल बाहर आ जाता है, स्केलर के साथ कोई डैश वगैरह नहीं लगता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2 मार्क में इसका क्वेश्चन कंसेप्ट से रिलेटेड हर बार डेफिनेटली होता है, तो ये तो पक्का करना है, ठीक है। के ऑफ ए का डैश इज इक्वल टू स्केलर के बिना बाहर आता है, ये नेट के पेपर में भी आया हुआ था तो अच्छी बात है।
कि आप अगर अपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत कुछ आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ए प्लस बी का डैश क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, जहाँ पे ए प्लस बी है वो डिफाइन होंगे, मतलब मैट्रिसेस गिवन होंगी। अगर ए प्लस बी ही डिफाइन नहीं होंगे, इसका मतलब सेम ऑर्डर के नहीं होंगे, तो ए प्लस बी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए बी डैश है वो बी डैश ए और ए डैश ए, मतलब जब ट्रांसपोज की प्रोडक्ट करते हैं तो ए बी है वो बी ए के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। ट्रांसपोज में आएगा बी डैश होगा पहले और फिर होगा ए डैश, मीन्स पीछे से खुलेगा ट्रांसपोज, ठीक है। जैसे इनवर्स में कल किया था ना, परसों वाली क्लास में, उसमें खुला था, तो वैसे ही इसमें खुलेगा, पीछे से खुलेगा बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो वेन एवर ए बी डिफाइन होंगे, अगर ए बी डिफाइन है मीन्स प्रोडक्ट ही डिफाइन नहीं है तो कुछ नहीं कह सकते कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन पहले प्रोडक्ट डिफाइन होगी तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। इजी सी थी प्रॉपर्टी। आई होप सबको अच्छी क्लास लगी होगी। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई 10th 11th 12th में प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ज़रूर बताएं। डाउट है तो अपना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे तभी पता चलेगा तब आप बताओगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। ओके बाय।